हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो हमें क्या करना है, जो नंबर दिए इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम इनमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सिंपली हमें करना क्या होगा, इनका हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना होगा और जो भी रिमाइंडर हमारा बचता है उसी को आप माइनस कर दीजिए, हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसका लिखा है 402, तो हम क्या करेंगे 402 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले निकाल के देखते हैं स्क्वायर रूट। तो दो दो का पेयर बनाते हैं, बनाइए, अकेला बच गया तो 2 2 जा 4 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया 0 और अगला आ गया 02। अब 2 का डबल 4। अब हम 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 2 आना चाहिए। तो अगर आप 4 में 1 की भी मल्टीप्लाई करते हो तब भी 41 आएगा, इससे ज़्यादा है। तो 4 में अगर हम 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इस 2 से कम। तो हमने किसकी मल्टीप्लाई की, 0 की, तो आंसर आया 0 और रिमाइंडर बच गया 2। ठीक है, क्योंकि 2 से 0 गया 0। अब हमने क्या देखा, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। तो अगर हम 402 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर क्या आया 400। इसका मतलब जो हमको, अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 402 में से तो हमको परफेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या, क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है 20। आप चाहो तो इसको भी निकाल के दिखा सकते हो, वरना जो हमारा क्वेश्चन बचता है ना ये वाला, यही हमारा सब्ट्रैक्ट करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर होता है। आप चेक भी कर सकते हैं निकाल के या फिर कैलकुलेटर से। अगला 1989, सेम इसमें भी वही कॉन्सेप्ट करेंगे। क्या, इनका पहले डिवीजन मेथड से क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, दो दो का पेयर बनाओ, 4 4 जा 16। अब देखिए 19 से 16 माइनस करो, आप क्या होगा 3 और अगली 89 एज इट इज उधर गया। अब 4 का डबल क्या होता है 8। अब हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा नंबर 389 आए या फिर 389 से कम। तो हम छोटी सी हेल्प मोबाइल से ले लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे करेंगे तो पेपर में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है तो अगर मैं 8 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 होता है। एक बार 2 की मल्टीप्लाई करके देख लें तो 164 आया। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो आंसर 249 आ रहा है। और अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो हमारा 84 में 4 की मल्टीप्लाई करो तो 336, तो मतलब अभी भी इससे कम है। तो एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो आंसर क्या आ रहा है 425, मतलब ज़्यादा आ गया। तो हमें मल्टीप्लाई क्या करना होगा बच्चों, बिल्कुल सही, हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 336। तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 4 से। आंसर क्या आया 336। सब्ट्रैक्ट करो, 9 से 6 गया 3 और 8 से 3 गया 5। तो अगर अब हमारा रिमाइंडर 53 बचता है, क्योंकि बड़ा है इसे छोटा आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं 53 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ किससे, 1989 से, अगर मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 53, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। 9 से 3 माइनस करो 6, 8 से 5 माइनस करो 3 और ये 9 एज इट इज़ ऐसे ही। तो हमको परफेक्ट स्क्वायर क्या मिला बच्चों, 1936। और 1936 किसका होता है, मैंने भी बताया, जो ऊपर क्वेश्चन बचता है 44 इसका। आपको चेक करके भी दिखा देता हूँ, 44 × 44 1936। अब चलते हैं अपनी थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। क्या है हमारा 3250। तो क्या करेंगे 3250 लेंगे और इसका वही डिवीजन मेथड से क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट क्या बोलते हैं, इसका पेयर बनाओ। अब 32 है, अब देखो 5 का 25 होता है, 6 का 36, तो ज़्यादा हो गया तो 5 का लेंगे, 5 5 जा 25। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 से, क्योंकि अब देखो कैर लेना को 12 से 5 गया 7 और यहाँ पे हमारा 2 से 2 गया 1, तो हमारा क्या आया सब्ट्रैक्ट करके 7। अब देखो 2 से 2 गया 1 नहीं 0 बचेगा। अगला भाई 50 आ गया हमारा नीचे, क्योंकि आ जाता उतर जाता है नेक्स्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेक्स्ट उतरेगा। 5 का डबल 10। अब हम दोबारा क्या मल्टीप्लाई करें, या तो 750 बने या फिर हमारा 750 से कम, क्योंकि ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा सेम आएगा भी नहीं, 750 से कम ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 101 आएगा। तो चलो रख के देखते हैं, मैं अपनी मोबाइल की हेल्प ले लेता हूँ, आपको ये एग्जाम में नहीं करना है। तो यहाँ पे 10 तो है ही। अगर मैं एक बार 5 रख के देखता हूँ तो देखते हैं आंसर क्या आएगा, 105 × 5 आंसर आया 525। एक बार रख के देखते हैं बच्चों अपना 6, तो आंसर क्या आता है 636, ये भी कम है। और अगर मैं 7 रखता हूँ तो क्या आएगा 749। तो हमने क्या रखा 7 रखा, तो क्या आता है नंबर हमारा 749। और हम सब जानते हैं 750 से 749 को माइनस करो 1, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है बाबू 1। तो अगर हम 325150 से 1 सब्ट्रैक्ट करते तो जो भी नंबर आएगा वही हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर।
तो देखो क्या होगा, ये होगा 49 और ये 3249। तो ये 3249 का अब हमसे क्वेश्चन में बताना था ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो 3249 का स्क्वायर रूट क्या होगा मैंने पहले ही बताया था, जो भी आपका क्वेश्चन बचता है। और चेक भी कर सकते हो आप, देखो 57 इंटू 57 3249। अगर आप क्योंकि एग्जाम में तो आप ये नहीं बताओगे कि ये है, तो आप चाहो तो उसको निकाल के भी दिखा सकते हो। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट हमारा फोर्थ पार्ट 825 का। तो देखो इसमें क्या करना है, अब दो दो का पेयर बनाएंगे, ये बच गया हुआ 8। तो अब देखो 3 3 जा 9 ज़्यादा हो गया, तो हम लेंगे 2 2 जा हमारा 4 और सब्ट्रैक्ट करके 4 आया एज इट इज़। नेक्स्ट 25 पेयर आ गया, 2 का डबल 4। अब हम क्या मल्टीप्लाई करें, 4 to 5, 4 to 5 से कम आए क्योंकि इक्वल तो आ नहीं सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बच्चों चलो अपना लेते हैं। तो ये क्या लिखा है हमारा 4 to 5। तो हमें क्या करना है 4, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या रख के देखे, 5 रख के देखते हैं। 5 इंटू 5 देखो 2 to 5 आ रहा है ज़्यादा। और एक बात और बताता हूँ, यहाँ पे 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 की जगह लास्ट में 9 पुट करता हूँ तो 4 4 1, ये ज़्यादा आ रहा है 9 पुट करने में। तो बच्चों आप 8 भी कर 8 करके देख लेते हैं एक बार। 8 इंटू 8 तो 384 आ गया। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 8। तो हम 48 में किसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 की, तो यहाँ पे 8 जा और यहाँ पे 384। दोबारा सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 से 4 गया 1 और यहाँ 12 से 8 गए 4 बचा 41। तो हम 8 to 5 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। सही बोला आपने, 8 to 5 से हम 8 to 5 से सब्ट्रैक्ट अगर कर दें क्या चीज़, रिमाइंडर 41, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। 5 से 1 गया 4 और यहाँ पे 12 से 4 गया 8 और यहाँ पे 784। तो हमारा 784 का क्या होगा स्क्वायर रूट 28। आप बोलोगे कैसे, मैंने अभी आपको बताया जो भी हमारा क्वेश्चन आता है ना वही इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखो आप 28 इंटू 28 करके देखो 784 और यही हमारा आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। चलो बच्चों अपना लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है 4000। तो हम क्या लिखेंगे सिंपली 4000 और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अभी लास्ट पार्ट है तो मैं आपको इसमें स्टेटमेंट लिख के भी दिखाना होगा, क्योंकि मैं तो आपको डायरेक्टली बता दिया करना कैसे है। लेकिन बाबू पेपर में तो आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट भी, तो वो भी जरूरी है। सबसे पहले दो दो का पेयर बनाओ, आपने बना लिया। अगर आप देखो 40 है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 7 का ज़्यादा हो रहा है तो हम ले लेंगे 6 6 जा 36। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 40 से 36 गए 4 और अगली दो पेयर नीचे आ गया। अब 6 का डबल 12 होता है। अब मैं किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूं कि 400 आए या फिर 400 से कम। 400 तो आ नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा 400 से कम ही आएगा। तो अगर मैं कैलकुलेटर की बाबू थोड़ी सी मदद लूँ तो होगा क्या, यहाँ पे 12 है तो अगर 1 रखेंगे तो 1 2 1 आएगा, कुछ बात नहीं है। अगर मैं 2 रखता हूँ तो आंसर आ रहा है 244, बात नहीं बनी। अगर मैं 3 रखता हूँ तो देखो क्या आया 369, ठीक है। लेकिन अगर मैं 4 रखूंगा तो 400 से ज़्यादा आएगा, तो हम क्या रखें यहाँ पर 3। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या हो रहा है हमारा 369। क्या रखे हुआ बाबू हमारा 3, तो यहाँ पे मैंने 3 रखा तो सब्ट्रैक्ट करो तो 10 में से 9 गया 1 और 9 में 6 गया 3। तो हमको 4000 से क्या माइनस करना होगा 31 करो। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6 और ये आपका क्या बचा यहाँ पर 9 और यहाँ से कैरी आया था 3969। तो बाबू हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है माइनस करके 3969। और इसका स्क्वायर रूट मैंने अभी बताया था क्या होता है, जो भी हमारा क्वेश्चन बचता है। ऊपर 63 आप चेक भी कर सकते हो, 63 इंटू 63 देखो क्या दिख रहा है 3969। तो चलिए अब आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे इस बात पे करते हैं बात। अब आपने क्या किया सब्ट्रैक्ट 31, क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो लिखेंगे वी शुड सब्ट्रैक्ट 31 from 4000 to get a perfect square। आपको ये स्टेटमेंट कहाँ लिखना है, आपको ये स्टेटमेंट ये करने के बाद यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके दिखाओगे और जो हमारा नंबर आया नया उसका ये हो गया। आपको ये छोटा सा स्टेटमेंट लिखना था। तो मेरे को अच्छा लगा, आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह मैं प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।